तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में रामेश्वरम से 30 किलोमीटर दूर ये पानी के मध्य में स्थित कच्चातीवू आइलैंड आपको दिखाई पड़ता है। असल में कच्चातीवू आइलैंड के बारे में कहा जाता है, मतलब इसके बारे में जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे आप इसको ध्यान से देखें ना तो आप पाएंगे, जैसे ये देखो, ये रामेश्वरम रहा, ये कच्चातीवू आइलैंड रहा। कहा जाता है कि इस आइलैंड पर पहले, यानी इंडिपेंडेंस से पहले, जब श्रीलंका को सीलोन कहा जाता था, उस समय तक इसकी सॉवरेनिटी को लेकर के बड़ा ही विवादित मत सा था। एक लंबे समय तक यहां पर भारत के ही एक राजा का शासन हुआ करता था। लेकिन 1925 में, क्योंकि देखिए ऐसा था कि भारत पर भी ब्रिटिशर्स का शासन था और सीलोन पर भी ब्रिटिशर्स का, सीलोन बोले तो श्रीलंका, वहां पर भी ब्रिटिशर्स का शासन था। तो 1925 में ब्रिटिशर्स ने सीलोन का ही हिस्सा मान लिया था इस कच्चातीवू को, ऐसा मतलब वो निकल कर आता है जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें। लेकिन चूंकि इस पर जिसकी जमींदारी थी वो एक भारतीय राजा था जिनका नाम रामनद था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पर भारत में ही रहा करते थे और 1875 से लेकर 1948 तक वो यहां से जमींदारी अधिकार के तहत राजस्व प्राप्त करते रहे थे। अब 1945 में, यानी 47 में हम आजाद हो गए। 1947 के बाद में ये समय धीरे धीरे भारत और श्रीलंका के बीच में एक डिबेट का विषय बन गया, क्योंकि भारत और श्रीलंका दोनों ही आजाद हो गए थे ब्रिटिशर्स से। अब ये जगह किसके पास जाएगी, इस जगह को लेकर के श्रीलंका के पास एविडेंस था 1925 का ब्रिटिशर्स का दिया हुआ यह तथ्य कि ये तुम्हारा है, और हमारे पास एविडेंस था कि हमारा ही राजा जो रामनद था ये कम से कम 150-200 सालों से यहां से जमींदारी वसूल रहा है। तो जिनके जो जो एरिया थे वो तो उन्हीं का था, तो रामनद यहां पर लंबे समय से शासन कर रहे थे, तो ये क्षेत्र उनका हुआ। कोई बात नहीं, आजादी के बाद इसे भारत का ही मान भी लिया गया। 1961 के अंदर भारत के बीच में और श्रीलंका के बीच में इस बात को लेकर विचार विमर्श हुआ कि भाई इसका क्या करना है। पंडित नेहरू जी इसके बारे में यह मानते थे कि अगर इसके बारे में विवाद है तो क्यों ना इसे दे दिया जाए। इंडिया की तरफ से इस विषय पर अपनी जब जब बातें रखी गई तो यही कहा गया कि अगर हम लोग इसको देना चाहते हैं, तो नेहरू जी का कहना था ठीक है, अगर श्रीलंका वाले इसे मांग रहे हैं तो उन्हें दे दो। लेना देना इतना ज्यादा मायने क्यों रख रहा है, तो इसके पीछे का बड़ा कारण है वो समझ लीजिए। असल मायने में ये जो पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये मछली उत्पादन के लिए, मछली पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त उपयोगी क्षेत्र है। मतलब ये समझिए कि तमिलनाडु के कोस्टल एरिया पर रहने वाले जो मछुआरे हैं वो मछली पकड़ते पकड़ते इस क्षेत्र तक पहुंच ही जाते हैं। भाई रामेश्वरम से आगे, मतलब ये पूरा की पूरा मन्नार की खाड़ी वाला, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ना, पाक स्ट्रेट, मन्नार की खाड़ी, यहाँ मछलियां जबरदस्त उत्पादित होती हैं और उन्हें पकड़ने के लिए मछुआरे जाते रहते हैं। तो चूंकि 1974 से पहले तक जब इंडियन मछुआरे यहाँ जाते थे तो श्रीलंका के मछुआरों को भी हमने परमिशन दे रखी थी कि कोई बात नहीं, रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए दो देशों के, आप लोगों को भी मछली पकड़ने यहाँ आना है तो मोस्ट वेलकम है, आइए बढ़िया से अपना नेट सुखाइए और फिर वापस चले जाइए। लेकिन 1974 के अंदर इंदिरा गांधी जी ने इस क्षेत्र को श्रीलंका को सौंप दिया। श्रीलंका को सौंप दिया तो इसका सीधा नुकसान किसे हुआ? सीधा नुकसान हुआ भारत के मछुआरों को। भारत विशेष में भी एक जोड़ दीजिएगा, तमिलनाडु के मछुआरों को। तमिलनाडु में ही मैं बार बार बोल रहा हूं कि चुनाव है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मछुआरे इस विषय पर बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं कि हमारा जो 1974 तक था वो क्षेत्र श्रीलंका को क्यों दिया। श्रीलंका को क्यों दिया, इसके पीछे कहते हैं कि श्रीलंका की उस समय की प्रधानमंत्री थी बंडार नायके, एक महिला प्रधानमंत्री थी, दुनिया में पहली बार महिला कोई प्रधानमंत्री बनी थी, और इधर इंडिया में इंदिरा गांधी जी। इन दोनों के बीच जबरदस्त मित्रता थी और इन दोनों की मित्रता का परिणाम यह निकला था कि यहां से इनके डिमांड करने पर इस आइलैंड को इन्हीं को सौंप दिया गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि बंडार नायके की और इंदिरा गांधी जी की जो मित्रता थी उसकी वजह से यह हुआ। खैर, इस जो भी चीज निकल कर आई, राजा रामानंद की ये जो जमीन है जब ये गई तो इसकी वजह से तमिलनाडु के मछुआरों में बड़ा रोष रहा। इवन उस समय के जो करुणानिधि वहां पर सीएम हुआ करते थे तमिलनाडु में, उन्होंने भी सरकार को इस बात का लिखकर विरोध किया कि आप किसी क्षेत्र को, किसी देश को कैसे दे सकते हैं। इसके पीछे का जवाब था, बोले ये जगह चूंकि विवादित थी तो जिसके थी हमने उसको वापस कह दी कि ठीक है तुम ही रखो। वास्तविकता में भारत के किसी भी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को देने से पहले संविधान संशोधन से गुजरना पड़ता है। भारत के संविधान में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और भारत के यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के अंदर ये प्रावधान है कि क्षेत्र जो हमारे हैं उन्हें आप किसी और को नहीं दे सकते तो संविधान से परमिट होकर दिया जाना चाहिए। चूंकि इंदिरा गांधी जी ने डायरेक्ट आदेश करके इस क्षेत्र को श्रीलंका को दे दिया था,
इसलिए आज तक इस विषय पर कई बार सवाल उठते हैं कि बिना संविधान संशोधन के कोई दे कैसे सकता है, यानी कानूनन रूप से यह गलत है। पर चूंकि हम लोग इसको सौंप चुके हैं, श्रीलंका अपने इसे कंट्रोल में ले चुका है। शुरुआत में दोनों की मित्रता में यह निर्णय लिया गया था कि एक बार के लिए कंट्रोल भले ही श्रीलंका का आ जाए, लेकिन भारतीय मछुआरे यहां जाकर के मछली पकड़ते रहेंगे, उन्हें मछली पकड़ने से कोई नहीं रोकेगा, और यहां पर जाकर के वो नेट और वो सुखाते रहेंगे, लेकिन आराम करते रहेंगे मछुआरे जाकर के। लेकिन श्रीलंका के अंदर सरकारें बदलती गई और बदली हुई सरकारों ने यहां पर धीरे धीरे भारतीय मछुआरों के आने पर रोक लगाना शुरू कर दिया। 76 में तो बहुत अति हो गई, जब श्रीलंका ने स्पष्ट रूप से एक लाइन मेंशन कर दी कि यहां पर मछुआरे आराम करने और नेट सुखाने तो आ सकते हैं, मछली नहीं पकड़ेंगे। अगर पकड़ लिए, क्योंकि श्रीलंका के भी तो मछुआरे मछली पकड़ते हैं, और होता यह है कि इस क्षेत्र से यहां जाने वाले मछुआरों की बड़ी संख्या है, आइलैंड पर जाते हैं, मछली पकड़ते हैं और बढ़िया से यहां से पकड़कर ले आते हैं। लेकिन जब से श्रीलंका ने यह मुद्दा रेज किया, भारत और श्रीलंका के बीच में काफी विवाद हुआ। हमारे बहुत से मछुआरे बार बार कच्छातीवु पर पकड़े गए और यहां से श्रीलंका की नेवी उसको लेकर के चली गई, फिर भारत ने इंटरफेयर करके मछुआरों को छुड़ाया। ऐसे ही कई बार यहां से इस तरफ भारत की तरफ जब श्रीलंका के मछुआरे चले आते हैं तो हम भी उनको पकड़ लिया करते थे। लेकिन अब 74 के बाद से यह ज्यादा हो गया कि भारत के मछुआरे जब यहां जाते हैं तो उनको पकड़ लिया जाता है। ठीक है, वर्तमान में यह मुद्दा चर्चा में क्यों है? क्योंकि तमिलनाडु के अंदर इलेक्शन है, मछुआरे बहुत बड़ा वोट बैंक है। ऐसी स्थिति में इस मुद्दे को चर्चा में लेकर आना कि यह गलती किसकी थी, ऐसा क्यों? क्योंकि तमिलनाडु के अंदर जो वर्तमान में स्टालिन की सरकार है वो कांग्रेस के गठबंधन में है। कांग्रेस को अगर डेंट पहुंचता है तो डीएमके को भी डेंट पहुंचेगा। इस मुद्दे से पब्लिक सेंटीमेंट एक बार फिर से उभर कर आएगा कि हमारा एक क्षेत्र क्यों दिया गया था। उम्मीद है कि आपको इस मुद्दे की आज के समय में जो कंटेक्स्ट है वो समझ में आ गया होगा और इस विषय पर वर्तमान स्थिति समझ में आ गई होगी। फिर बड़ा सवाल है, सरकार ने इससे निपटने के लिए अभी तक क्या किया है? तो देखिए, सरकार ने इससे निपटने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया, ऐसे मतलब है कि हम केवल इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। जबकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने, चाहे वो जयललिता जी रही हों, चाहे स्टालिन रहे हों, जो भी सरकार में आए, उन्होंने केंद्र सरकार को, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, चाहे यूपीए सरकार रही हो, चाहे एनडीए सरकार रही हो, उन सबको अपनी तरफ से बार बार इस विषय पर सरकार से इंटरफियर करने के लिए कहा है। इवन यहां तक सुझाव दिए गए हैं कि एक बार के लिए अगर दे भी दिया कोई बात नहीं, या तो इसको वापस ले लीजिए। वापस लेने के लिए अब संभावना है कि नहीं साहब युद्ध करना पड़ेगा, तो युद्ध से बचने का एक समाधान है, और वो क्या है? भारत और श्रीलंका इस विषय पर आपसी सहमति तक बैठें और उनसे इस आइलैंड को किराए पर ले लिया जाए, या फिर ये कहा जाए कि ठीक है, आपको जो लाभ होता है उस लाभ को हम आपको यहां से रेंट पे करके देते रहेंगे, अगर हमने अपने किसी प्रधानमंत्री के फैसले से इसे दे दिया है। तमाम प्रकार के सॉल्यूशन सुझाए गए हैं, लेकिन इन फैसलों से अभी तक कोई भी चीज निकल कर नहीं आई है। धीरे धीरे श्रीलंका ने तो ये तक कर दिया था, एक बार जब सुषमा जी जब श्रीलंका की यात्रा पर थी तो विक्रम सिंघे वहां पर पीएम हुआ करते थे, तब उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी भारतीय यहां आया तो हम उसको शूट करने का आदेश दे देंगे। यानी कि इस विवाद को श्रीलंका में भी काफी कैश किया जाता है। अब आप पूछेंगे ये विवाद कब से ज्यादा हाईलाइट हुआ? देखिए, 2009 तक ये मामला सब कुछ आराम से चल रहा था, यानी 74 का दिया हुआ आइलैंड 2009 तक कहीं कोई परेशानी नहीं थी। क्यों नहीं थी, इसके पीछे का कारण समझिए। क्योंकि तमिलनाडु से निकले हुए बहुत से तमिल्स जो पहले ही अंग्रेजों के समय में श्रीलंका चले गए थे, वहां पर तमिल्स का एक मतलब ये कहिए कि शुभचिंतक कहिए या उनका सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाला एक संगठन डेवलप हो गया था जिसे लिट्टे के नाम से जाना जाता है। तमिल्स और जो श्रीलंका के बौद्ध हैं उनके बीच में एथनिसिटी का कन्फ्लिक्ट कह लीजिए, क्षेत्र का कन्फ्लिक्ट कह लीजिए, काफी ज्यादा हुआ। लिट्टे काफी आक्रामक हुआ और लिट्टे के बाद माध्यम से श्रीलंका के अंदर काफी ज्यादा गृह युद्ध की स्थितियां बनी थी। हालांकि श्रीलंका की सेना ने लिट्टे को पूरी तरह से, मतलब एक तरह से समझिए कि गोलियों के दम पर, सेना के दम पर खत्म कर दिया। उसके खत्म होने के बाद में तमिल्स की सिचुएशन श्रीलंका में कमजोर होने लगी और वही तमिल तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु और कच्चातीवु ये दोनों की दोनों श्रीलंका के साथ सेंटिमेंटल तरीके से कनेक्टेड हैं। ऐसी स्थिति में तमिल्स का लिट्टे के प्रति, या फिर कहिए कि जो श्रीलंका में रहने वाले तमिल्स हैं उनके साथ जब भी कोई बर्ताव हुआ, तमिलनाडु में इसका बड़ा ही रिएक्शन हुआ कि साहब ऐसा हमारी भारत सरकार क्यों होने दे रही है हमारे भाइयों के साथ जो वहां रह रहे हैं। 2009 तक तो श्रीलंका खुद से ही लिट्टे के साथ उलझता रहा, लेकिन जब लिट्टे खत्म हो गया तो ऐसी स्थिति में इन्होंने इन क्षेत्रों पर भी अपनी बहुत ज्यादा पकड़ बनाना शुरू कर दिया। जब से कच्चातीवु पर पकड़ बनाना श्रीलंका सरकार ने शुरू किया, तमिल्स की स्थिति यहां पर कमजोर होती चली गई, तब से ये राजनीति में ज्यादा उठना शुरू हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह मामला अब समझ में आ गया होगा। तो कहां का है
ये मामला मैंने मैप पर आपको दिखा दिया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इस कच्चातीवू आइलैंड पर एक चर्च बनी हुई है जो ब्रिटिशर्स के समय की बनी हुई है, रामनद के समय की, राजा रामनद जब हुआ करते थे उसी समय की चर्च बनी हुई है। मछुआरे इस जगह पर जाकर के अपने द्वारा पूजा पाठ किया करते हैं। मछुआरों को इस काम के लिए भी अब परमिशन लेने की ज़रूरत हुआ करती थी। जब जैसे मतलब पॉलिटिकली ये मामला इंटेंसिफाई होने लगा तो ऐसी स्थिति में श्रीलंका सरकार ने कहा कि ठीक है, अगर आप लोगों को मछली पकड़नी है तो वो तो अलाउड नहीं है, लेकिन मछुआरों को आराम करना है, अपना नेट सुखाना है और इस चर्च पर आना है तो हम इसकी परमिशन दे सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय जैसे बदलता चला गया, श्रीलंका ने इस आइलैंड पर अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली और कहा कि ये तो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी इसके 200 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र हमारा है, वहां पर भी मछली आप नहीं पकड़ेंगे और यहां आने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। माना कि वीजा फ्री एंट्री है लेकिन पूछना आना पड़ेगा। यानी श्रीलंका इस मुद्दे को लेकर के काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गया। पहले जो मित्रता में दिया गया आइलैंड था, श्रीलंका के द्वारा उन स्थितियों को काफी डिटोरिएट कर दिया गया और उस वजह से वो धीरे धीरे भारत की पकड़ से दूर चलता चला गया। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ऐतिहासिक जो बातें हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो भारत के बारे में कहा जाता है कि उस समय इंदिरा गांधी जी और वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी भंडार नाइक, उनके बीच में काफ़ी बढ़िया, इवन ये कहा जाता है कि इनके बीच इतनी मित्रता थी कि श्रीलंका में भी इमरजेंसी लगी थी। जिस तरह इंडिया में इमरजेंसी लगी ऐसे श्रीलंका में भी इमरजेंसी लगी थी, भंडार नाइक ने लगाई थी। इतनी ज़्यादा मित्रता थी कि श्रीलंका के चुनाव प्रचार में होता था कि जिस प्रकार से इंडिया के अंदर इंदिरा जी के द्वारा वो लगाई गई है इमरजेंसी, ऐसे ही एक दिन देखना भंडार नाइक भी इमरजेंसी लगाएंगी, और वो कथन सही भी निकला। तो वहां के चुनावों में जो चर्चा थी वो सच भी निकल कर आई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके बीच में सारा की सारा मसला चलता रहा। मैंने ये सारी बातें आपको बोल दी है। सारा कंटेंट मैं आपको पीडीएफ बनाकर मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर या जीके बाय अंकित अवस्थी सर पर दे दूंगा। ठीक है, अभी प्रभाकरण को लेकर के बातें चलती रहती है, प्रभाकरण जिंदा है वगैरह, ये सब बातें मैं बता चुका हूं। बाकी समय समय पर देख सकते हैं आप यहाँ पर 2013 के अंदर भी इस मुद्दे को उठा करके जयललिता जी ने केंद्र से कहा था कि कृपया करके 1974 का एग्रीमेंट श्रीलंका से हटा लीजिए। 2015 के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे ने कहकर के विवाद खड़ा कर दिया कि कोई आएगा तो उसको गोली मार देंगे। आप इस न्यूज़ को यहाँ देख सकते हैं 2015 में। ठीक है, इसी प्रकार से तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने कच्चातीवू आइलैंड के साथ में जो भारतीय फिशरमैन पकड़े जाते हैं उनको वहां से छुड़वाने के लिए कई बार जयशंकर साहब से भी कहा है। स्टालिन जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी जयशंकर साहब से कहा है कि सब कम से कम उस एनुअल चर्च फेस्टिवल जो होता है उसमें तो जाने दें लोगों को। कच्चातीवू को लेकर समाधान भी दिए गए कि अगर संभव हो तो तमिलनाडु के फिशरमैन के लिए वहां पर उसको लीज पर ले लीजिए। स्टालिन ने मोदी सरकार को भी लिख करके दिया था कि इस मुद्दे को आप श्रीलंका के साथ उठाइए और हमारे फिशरमैन्स को जो वो लोग गिरफ्तार कर लेते हैं उन्हें बचाइए। 2023 का ये न्यूज़ आप देख सकते हैं। मल्टीपल टाइम ऐसा हुआ है कि भारत के मछुआरों को यहां पर पकड़ा गया। ये सुर्खियां आप देख लीजिए, 15, 22 अलग अलग टाइम समय के हिसाब से आप उनको देख सकते हैं जब जब हमारे मछुआरों को वहां पर पकड़ा गया है। ठीक है ना। और बार बार यही कहा गया है कि हमारे मछुआरे वहां पर एलजीडी मतलब पोचिंग करने गए थे, मछली पकड़ने गए थे, बस उनको रोका जाए। ठीक है, तो आप यहां पर ये सारी चीजें देख सकते हैं। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट गेव कच्चातीवू आइलैंड टू श्रीलंका, आप यहां देख सकते हैं। भारत ने 1974 में श्रीलंका को क्यों दिया था अपना द्वीप, इस पर मैंने पहले भी सेशन कर चुका हूं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बहुत ही कम लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है।